पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहदा अभी तक नहीं हो सका। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म आईएमएफ की एमडी को फ़ोन कर रहे हैं और फिर कौम को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि बस एक दो रोज़ में ये मुआहदा हो जाएगा, चूँकि जो प्रोग्राम है पाकिस्तान और आईएमएफ का वो 30 जून को उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा। आईएमएफ की तमाम शराइत को पाकिस्तान पूरी कर चुका है। महंगाई यहाँ पर कई गुना बढ़ चुकी है। जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में शरह सूद है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान से अपने कारोबार ख़त्म करके जा रही हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ को यहाँ पर लॉस हो रहा है और उसकी वजह यह है कि डॉलर की प्राइस चूँकि बढ़ती जा रही है तो इस वजह से यहाँ से ये कारोबार समेटे जा रहे हैं। वैसे में पाकिस्तान की मईशत किस रुख पर जा रही है, आगे अगर IMF का ये प्रोग्राम नहीं पाकिस्तान को मिल पाता, नया मुआहदा नहीं हो पाता, इतने ख़तरनाक हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है? गुफ्तगू करते हैं इस पर। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। खुर्रम साहब आज भी वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया IMF की MD को और कोशिश की कि किसी तरह ये मुआहदा हो सके, IMF को मनाया जा सके। अमेरिका से भी पाकिस्तान बात कर रहा है, वो तमाम ममालिक जिनसे इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुआहदा नहीं हुआ। अगर नहीं हो पाता तो हालात किस तरफ जाएंगे, क्या होगा फिर? जी शुक्रिया। मुझे लगता है मुआहदा हो जाएगा और मुआहदे में इशू नहीं है, ऑल्दो चांसेस अभी भी कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुआहदा हो जाएगा। और मुआहदे के अंदर जो है एक हमारा जो रिव्यू है, 3 रिव्यूज़ हैं वैसे तो आपको बताएं, एक रिव्यू हो जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है हमें $1.2 बिलियन मिल जाए। लेकिन इशू ये है कि प्रोग्राम फिर फ़ौरन से एंड हो रहा है 30 तारीख को। अब उसके बाद फिर हम IMF प्रोग्राम से बाहर होंगे तो हमें अगर इंटरनेशनल डोनर्स जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB है और दूसरे डोनर्स हैं या चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE है, इन सब की अगर फंडिंग हमें कंटिन्यूसली चाहिए तो हमें फिर कंटिन्यूसली IMF प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। और हम 30 जून के बाद मुझे नहीं लगता कि हम IMF प्रोग्राम में होंगे, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इनकम्प्लीट, तो फिर से वही प्रॉब्लम्स होंगे। तो और ये $1.2 बिलियन एक बार अगर मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए कोई 1 महीने का फ्यूल होगा, यानी 1 महीना हमें मज़ीद हम गुजार सकेंगे नॉर्मली। उसके बाद फिर से वही हमें इंपोर्ट्स कंप्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा और तकरीबन 6 महीने तक मुझे नज़र नहीं आता दोबारा से IMF प्रोग्राम होगा और बड़ा प्रोग्राम जो हमें चाहिए वो होगा। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो वो जनवरी तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जब तक आएगी, जनवरी में जाके आप नया प्रोग्राम करेंगे। जब आपके इलेक्शंस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होंगे, नई गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, तो मुश्किलात मुझे लगता है अगले 6 महीने हो सकती हैं। और अगर इस दरमियान अगर हमें कहीं से $4 से $5 बिलियन या $6 बिलियन मिलते हैं फिर थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन वो इसका मतलब 4-5 माह जो है वो कह रहे हैं आप बहुत सख्त हैं। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।